तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी ना कर दिया तो सब गाड़ी पड़ेगा। क्या बताऊं, हमने सुना है मेरा करण यहाँ से कहीं अलग जा रहा है। ठीक है, उनसे मिले। हवलदार जय गैरेज से गाड़ी निकालो, हम लोग सीतापुर के लिए रवाना हो रहे हैं। हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं? किधर जा रहे, छोड़ तनिया। सावती पहली करवर्दी बोले कहाँ जा रहे, क्यों झगाड़ल दिगर को क्यों जा रहे। और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे आशा जी, हाँ, हम तो तुमसे मिलना भूल ही गए, क्योंकि तुम्हारे पिता ने तो हमारा ट्रांसफर किया सीतापुर के लिए। अच्छा, ये हमारा पहला मिशन है, क्योंकि हमने वहाँ डाकू धर्मा का बहुत आतंक है। अच्छा, इसलिए हम धर्मा को पकड़ने जा रहे हैं। क्या और मुझे बुला दे? ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता था कि मैं उसे उस मिशन को खत्म करने के बाद तुमसे मिलने आता। अच्छा, देखो तुम्हें यही रहना है। नहीं देखिए, मैं भी चलूंगी साथ में। क्या कह रही हो? हाँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रहूंगी, मैं भी चलूंगी। आशा, तुम समझने की बात क्यों नहीं? तुम समझती नहीं हो, हर बात सिर्फ जिद के ऊपर ले लेती हो। देखो, हम वहां डाकुओं को पकड़ने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और तुम्हें हम अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहां पर खतरा बहुत ज्यादा है। देखिए, मैं यहाँ अकेले नहीं रहूंगी, मैं भी चलूंगी साथ में। ही जा साहब, ओ साहब, गाड़ी पे मैं इंतजार कर रहा हूँ, गाड़ी पे आपका इंतजार कर रहा हूँ। अरे तो चलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। साला शुतुरमुर्ग के औलाद। देखो आशा जी, वहां बहुत ज्यादा खतरा है, और तुमने हमारे साथ जो एहसान किया हम कभी उसे भूल नहीं सकते। आज अगर हमारे बदन पर वर्दी है तो तुम्हारी बदौलत। और रही बात, बहुत बड़ा सपना पूरा होने जा रहा है हमारा। हमारी दीदी अपनी आंखें बिछाए बैठी होंगी हमारे लिए। जब वो मुझे देखेंगी तो खुशी से झूम उठेंगी। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे पढ़ाने के लिए लोगों के जूठे बर्तन तक मांजे, झाड़ू पोछा किया। हमारे लिए वो हमारी बहन नहीं बल्कि माँ है। और मैंने उनसे यही वादा किया था कि जब मैं वर्दी पहन कर आऊंगा तो उन्होंने सारा सुख हमें पढ़ाने और लिखाने में लगा दिया। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं आज इस काबिल बना हूं तो मैं अपनी दीदी की सेवा कर सकूं। देखिए, अपने दीदी से मुझे नहीं मिलाओगे? मिलाऊंगा आशा जी, जब समय आ जाएगा तो मैं खुद मिला दूंगा। तो अपने साथ में मुझे ले चलो और अपने दीदी के पास छोड़ देना। नो, ऐसा नहीं हो सकता। एसपी साहब का आदेश नहीं है तुम्हें साथ ले जाने के लिए। अच्छा, माना कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये हमारी नौकरी का सवाल है। अपने इज्जत को बचाने के लिए हर आदमी यही सोचता, फिर वो हमारी प्यार मोहब्बत भूल करके, और फिर हो सकता है कि हमें रिजाइन ना कर दिया जाए। इसलिए आई लव टू यू, हम हमेशा तुम्हें याद करते रहेंगे। मुझे बुलाना मत। नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हो तेरे मेरे बीच
हमारे माननीय हमारे शिव कुमार प्रधान जी आ गए। हाँ शिव कुमार प्रधान जी ये ग्राम सुल्तानपुर की तरफ से ये देखिए 100 रुपए ये व्यवहार भेजे हैं पार्टी लाला धन्यवाद। हेलो साहब और ये हमारे शिव कुमार प्रधान जी ये देखिए 20-20 रुपए आप लोगों के लिए आए हैं, 10 रुपए बहादुर के लिए आए हैं। पार्टी दूसरा लिखा नहीं। ऐसी कोई बात नहीं हम आपन को ऊपर न डलो है। क्या मतलब है? ये बताओ साहब ये का बात कर रहे? वो तुम नहीं समझ रहे हो यार। का है जौन ई के पास हमारे लगे नहीं, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो हमारे साथ करो। पागल हो गए क्या बे? काहे न करी होती या बड़े साहब से हम यह बात जरूर बताएंगे। यार हवलदार तुम बिल्कुल पागल हो। अरे वो लड़की है तो हम हो लड़की बन जा पाओ मिल के लिए, मगर ये काम की हो क्या मामला अलग है, अलग रही नहीं। हमार जान भैया खतरे में मरवा रहे का बयाना सालक जाता है। ये काम करो तुम हमका जौन दिन मुन्नेवा के लिए वैसे हम करो। अजीब पागल हो तुम। बनो नहीं हम जाब ना या बात साहेब तक जाए या बन रही वीडियो और तुम चले जाओ यूट्यूब पे गंगा कैसी तक चली जाए, दिल्ली तक जाए बात। साला भैंसा हो रहा है ऐसे जैसे ऐसे जैसे नहीं वैसी कैसी। ये काम करो भैया तुम बनाए मूठ में हम मूठ बनवे ना। ये काम करो तुम्हारे बिचम नहीं भैया ने वो छाए पछा दे मर जा। एक मिनट शिव कुमार प्रधान से संपर्क कर लो, ठीक हो जाएगा। नहीं भैया हम उनसे ठीक हो ना करेंगे। हवलदार हम लोग सीतापुर पहुंचे। जी सर। अगर मैं इतना आशा को नहीं समझा था वो भी साथ आने के लिए तैयार। जी सर। लेकिन देखो यहाँ पर बहुत खतरा है। जी सर। एक बात बताओ जी ये कोई थाना है? जी ना यहाँ कोई साफ सफाई है। चौकीदार हमारे बे ना यहाँ कोई साफ सफाई है, ना यहाँ कोई बोर्ड लगा हुआ है। बड़े साहब क्या बात है? यहाँ पे बोर्ड था पर अब नहीं है। यहाँ के ठाकुर जिम्मेदार का हुक्म चलता है कि यहाँ पे कोई बोर्ड नहीं रहेगा। क्या नाम है? उनका नाम है ठाकुर प्रताप सिंह। ठाकुर प्रताप सिंह सब ये एरिया के महन दादा हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो हवलदार। जी सर। अगर तुम्हारी मुलाकात ठाकुर प्रताप सिंह से हो जाए
जी तो हमारा ये पैगाम उन तक पहुंचा देना कि अगर वो इस रियासत के शेर हैं तो हम कानून के शेर हैं। जी सर। समझ गए? जी सर। चौकीदार एक काम करो, तुम चले जाओ इस गांव से 2-4 मजदूर लेकर के आओ। चले जाओ चौकीदार, ये गांव से 2-4 छठो पासी। साले तुम्हारा मुंह ज्यादा चलता। थाना सफा करा दियो पूरा। देखो जाओ 2-4 मजदूर लेकर के आओ, थाने की साफ सफाई करवाओ। और हवलदार तुम चले जाओ जी एक किसी अच्छे पेंटर के पास। जी साहब। जाओ वहां एक अच्छा सा बोर्ड बनवाओ जी और उसमें लिखवा देना दलाल प्रवेश वर्जित है। जी सर। दलालों की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। जी सर। और जो क्राइम प्रताप सिंह का छाया हुआ है जी बहुत जल्द उसे मिटाने की कोशिश करो। जनता को विश्वास दिलाओ कि अब पुलिस तुम्हारे पल पल साथ है, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। और जो मुजरिम है या तो वो अपने आप को सिलेंडर करेंगे और या तो फिर अगले चौराहे पर यमराज उनका इंतजार करेंगे। जी सर। समझ गए? ओके सर। ये होगा हमारा इंफॉर्मेशन प्रताप सिंह तक पहुंचा देगा। जी सर। और आज तक जितने भी गैर कानूनी काम यहाँ होते आए हैं, जी आज के बाद उन पर धावा बोल दो। जी सर। क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, किस चीज से डरते हैं हम? जी सर। हमारे पास पावर है, हथियार है। जी क्या नहीं हमारे पास? जी सर। किसी के सामने सर झुकाने की कोशिश मत करना, ठीक है सर। वरना मैं उल्टा लटका कर मारूंगा। ना ही चापलूसी करने की कोशिश करना। यू कैन गो टू ड्यूटी। ठीक है, अब मैं चलता हूं अपनी बहन से मिलने के लिए, क्योंकि वो हमारा इंतजार कर रही होगी। अब वो जब मुझे देखेगी तो खुशी से झूम उठेगी। बहादुर, ना मालूम कहाँ थे तुम? घर आए तुम्हारे पीछे तो हम लगे। नहीं, गलती कतई नहीं होगी, गलती कतई नहीं। नमस्कार नमस्कार। लगता है सीतापुर थाने में आप नए नए आए हुए हैं। हाँ, मैं सीतापुर थाने में तो नया नया आया हूँ, लेकिन इस हवेली से हमारे वसूल बहुत पुराने हैं। मतलब? ठाकुर साहब, लगता है आप मुझे भूल गए। मैं आपकी बात समझा नहीं। अपने दिमाग पर जोर डालिए और पहचानिए मुझे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ठाकुर साहब, हमारा नाम करण सिंह है। करण सिंह? इन्हें तो गीता का भाई मुन्ना और करण सिंह। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। अरे मुन्ना, जब तू यहाँ से पढ़ने के लिए कानपुर गया था बिल्कुल छोटा सा था। क्यों नहीं? और आज तो इतने दिनों में साला इतना सयाना हो गया कि मैं पहचान। आंधा याद रखना, हम पुलिस वाले भूल जाओ उस मुन्ना और करण सिंह को। आज इंस्पेक्टर करण सिंह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। ठाकुर साहब, मैं कुछ जाने के लिए आया हूं आपकी हवेली पर। क्या जानना चाहते हो? और गीता दीदी कहाँ है, बताओ मुझे। गीता दीदी कहाँ है?
अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूं। तो तुम अपनी बहन गीता से मिलने के लिए जी। आए हो, लेकिन मुन्ना कब मुझको मालूम नहीं कि मुझको मालूम नहीं कि वो कहाँ को गई। क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? वो कहाँ को गई, अरे नाम पर तेरे कालिकू। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ करण सिंह, नाम पर तेरे कालिकू है लगा कर गई। मेरे यहाँ चोरी किया। क्या कह रहे हो ठाकुर साहब? हमारी बहन और चोरी ना, तेरी बहन ने चोरी किया है। ना मुमकिन है बे। एक दिन गीता ने था मेरे यहाँ चोरी किया और साथ रामू को ले ला। उसी रोज से करण सिंह साथ रामू को ले ला, पता हो गई। से करण सिंह, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं है ठाकुर साहब। हमारी बहन चोर नहीं हो सकती। मैं जानता था कि आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पुलिस वाले हैं ना। आपको या तो गवाह चाहिए या फिर कोई ठोस सबूत। बिल्कुल। और रामलाल, इंस्पेक्टर साहब का आज का पेपर दिखाओ। जरा गौर से देखो इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी बहन के सारे कारनामे व फोटो समेत छपे हुए हैं। यही बात है ठाकुर साहब, सुनो कर यही बात। हरगिज मिलूंगा ही नहीं, आज इसे हिज गिरफ्तार और जाकर करूं बात कोई किसी की सहूंगा। ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि कानून के रास्ते में रिश्ते कोई महत्व नहीं रखते, इसलिए कानून का मुजरिम चाहे हमारा बाप हो या हमारी बहन हो या हमारा भाई हो, क्योंकि हम पुलिस वालों के हाथ कानून की हथकड़ियों में जकड़े होते हैं। और हाँ ठाकुर साहब, लेकिन मुझे भूल मत जाना। और मैं भी सोचता हूँ करण सिंह कि जिस तरह तुम्हारी बहन मुझे छोड़कर चली गई, कहीं आप अपनी बहन की तरह मुझे न छोड़कर चले जाएं। नो नो ठाकुर साहब, आप इसकी चिंता ना करें। हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं? हम यहाँ हमेशा आते जाते रहेंगे। अच्छा ठीक है, आज ही मैं अपनी पुलिस फोर्स को साथ लेकर गीता की गिरफ्तारी, और जब तक वो अरेस्ट नहीं हो जाती तब तक मैं आपको अपनी शूरत नहीं दिखाऊंगा। तुझे तेरी वर्दी पे बहुत घमंड है ना। अगर एक दिन साले तेरी वर्दी ना उतरा दिया तो मेरा बिना प्रताप। अरे बहादुर, देखो हमारा कल जन्मदिन है। अच्छा ऐसा करिए, हमारे दोस्त मेहमानों के पास दावत भेजिए और हमारी रियासत में ऐलान कर दो अच्छा, कि कल ठाकुर विक्रम का जन्मदिन है। ओ क्या बात है। और मेरी हवेली सजवा दे, ढंग से सजाया है। बहुत अच्छी बात हाँ। है, बहुत अच्छी बात है।
अभी तक बेटी गीता नगर में क्यों नहीं आई? चलो उसका इंतजार करते हैं। साथियों जय मां जय मां भवानी। भवानी। साथियों क्या बात है? बस लग रही है इस घड़ी अरिंद का सुलग रही है इस घड़ी इंतकाम की आग। आबरू को मेरी लूट कर अब मुझे क्या मुझे किया बर्बाद भगवती आज कसम में खाऊं। मुझे किया बर्बाद भगवती आज कसम में खाऊं। मारूंगी उन जालिमों को मैं जला रहा हूं। खेलूं खून की होली खून के रंग में उन्हें मैं रंग चला बेटी गीता कहिए। अब सही रहा। ये बताओ कि तुम्हारी अंतरात्मा के अंदर कौन सा दुश्मन पहली बार खटक रहा जिसके पास जाने की तैयारी की जाए? मेरा पहला दुश्मन है हाँ। विक्रम सिंह। विक्रम सिंह? जी हाँ। तो किस बात की देर हरामजादे को इसी वक्त जमपुरी भिजवाने की कोशिश करो। लेकिन देखो आवाज कोई लगा रहा है। देखो कौन है? सरकार हम ही यहाँ खड़े रहेंगे। क्या करने के लिए आया है? कोई बात नहीं, पत्र आपको लेके हम आए। अब कोई बात नहीं। विक्रम सिंह, विक्रम सिंह का जन्मदिन जी कल है। हाँ बिल्कुल। सुना साथियों, विक्रम सिंह जन्मदिन अपना मनाने जा रहा है हरामजादा और तुम्हें मालूम होना चाहिए विक्रम सिंह का जन्मदिन नहीं बल्कि मरण दिन होगा। बिल्कुल और सही कहती साथियों हो। चलते खून की नदियां बहाते हैं। चलो जल्दी। जय मां भवानी। बहादुर दावत भेज दिया। अरे बहुत परेशान है कि बात क्या है? कुछ नहीं गड़बड़ है। अरे कोई बात तो है। एक ठही आवा रहा है डाकत पोकत आवा तो कहीं से अपन पतावा लियो हम जाई के पत्र वही पत्र देखते हैं इसमें क्या लिखा है। देख लियो जो उनको लिखा है। हमको लगा बड़ा भोजन न्योता आ देगा है। अरे आप पहले पढ़ने तो दो। अरे पढ़ो सरकार पढ़ो, बराहा छट्टी न्योता आ रहे हैं। अरे चुप रहो। ठाकुर विक्रम से तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कल तुम्हारा जन्मदिन नहीं बल्कि मरण दिन होगा। हम कहीं बड़ा भोजे का ऐसा न्योता खा के मिली। और ठाकुर विक्रम सिंह तेरी मौत सीतापुर की गीता। ये तो बड़ा गड़बड़ होगा, बहुत गड़बड़ आएगा। अरे क्यों डर रहे हो बहादुर? हमारी तो हवा अरे खींची जा विक्रम सिंह को इस कदर धुआं है, आए फूंक दे उड़ जाए। हाँ ये तो बात पूरी सही है। अरे हमारा याद आ गया। मैंने दोस्त एक हाथ था वो डाकू धर्मा सिंह से मिलाया था। उसने मुझसे वादा किया था कि विक्रम सिंह अगर तेरे पर कोई संकट पड़ती है तो मेरे पास आना, मैं तेरी मदद करूंगा। मैं जा रहा हूं अपने दो धर्म के पास। बहुत अच्छी अरे वाह, गीता के क्या औकात है। हाँ कि एक पर मेरा कुछ कर सके, मैं तो पहले अपने दो धर्म के पास पहुंच। चलो चलो। मंगल से सरदार कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आज मेरा दिल दोस्त विक्रम की तरफ जा रहा है। हाँ सरदार। क्योंकि मुझे बार बार उसकी याद आ रही है। उसका इंतजार कर। चलो। दोस्त जय मां भवानी। कहो विक्रम इतना घबराए हुए क्यों हो? दोस्त मैं आपके पास आया हूं
मेरी मदद कीजिए दोस्त। किस लिए, क्या परेशानी है दोस्त? धर्मा ने वचन दिया था कि तुम पर कोई संकट मुसीबत आएगी तो मैं अपने प्राणों को दे करके भी तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगा। बोलो क्या परेशानी है तुम पर? तो संकट में अब पड़ गई धर्मा मेरी जान। संकट में अब पड़ गई आज धर्मा मेरी जान। मुझे बचा लो अब दोस्त मन भूलो ना एहसान। इसमें आसान की क्या बात है? दोस्त विक्रम, इसमें एहसान की क्या बात है? धर्मा तो अपने वचन में बंधा हुआ है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर कौन सा संकट है? जरा बतलाओ, मैं भी तो सुनूं। लो दोस्त पढ़ लीजिए। विक्रम सिंह, तुम्हें मालूम हो कि जो तुम अपना जन्मदिन कल मनाने जा रहे हो वो तुम्हारा जन्मदिन नहीं होगा बल्कि तुम्हारा मरण दिन होगा। मैं तुम्हें ठीक 10 बजे मारूंगी। तुम्हारी मौत सीतापुर की गीता। विक्रम, दोस्त मेरी मदद कीजिए। ये राज हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि एक लड़की हो करके तुम्हें मारने की क्यों धमकी दी है? न जाने उस लड़की से तुम्हारी कोई दुश्मनी है या कहीं तूने हमारे शर्तों को नामंजूर करके गलत रास्ते पर अपना कदम बढ़ाया है? दोस्त मैंने कोई गलती नहीं किया है। मैं उस लड़की को पहचानता नहीं हूँ दोस्त। अगर ये बात है तो विक्रम, तो ना घबराओ, इस घड़ी तुम विक्रम दिल दर जिस घड़ी तुम विक्रम दिल दरमियान, अब विक्रम तेरे वास्ते है हाजिर में।